महाभारत के अज्ञात नायक बारबरीक का रहस्य। महाभारत की महाकाव्य कथा में कई पात्र और घटनाएं हैं जिन्हें बहुत कम जाना जाता है। इन अज्ञात नायकों की कहानियां न केवल इतिहास को समझने में मदद करती हैं, बल्कि हमारे नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी चुनौती देती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही नायक की है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, बारबरीक। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक युवा योद्धा का धैर्य, बलिदान और अखंड निष्ठा महाभारत के युद्ध को प्रभावित कर सकती है। बारबरीक का जन्म और प्रारंभिक जीवन, जो राक्षस कुल में जन्मे थे, एक महान योद्धा और धर्मवीर थे। उनका जन्म राजा बल्लभ का पुत्र था, लेकिन उनकी मां के द्वारा एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ था जो उन्हें अद्वितीय शक्तियां प्रदान करता था। बारबरीक के बल, वीरता और असाधारण क्षमताओं के कारण वे बहुत ही कम उम्र में अपनी कला में पारंगत हो गए थे। बारबरीक की शिक्षा और प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने अपने गुरु से गहन ज्ञान प्राप्त किया। उनके गुरु ने उन्हें शस्त्र, सैन्य रणनीति और युद्ध की कला में प्रशिक्षित किया। उनकी विशेष शक्ति उनके माता पिता द्वारा दी गई एक दिव्य आशीर्वाद थी जो उन्हें अजेय बना देती थी। बारबरीक के बारे में कहा जाता है कि वे 3 बाणों से पूरी दुनिया को जीत सकते थे, जिससे उनकी शक्ति और सामर्थ्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। महाभारत के युद्ध के प्रति उनकी निष्ठा। महाभारत के युद्ध की शुरुआत होने से पहले बारबरीक ने एक विशेष व्रत लिया था। उन्होंने अपने गुरु को वचन दिया था कि वे युद्ध में केवल तब तक लड़ेंगे जब तक वे अपने राजा की विजय सुनिश्चित नहीं कर लेंगे। बारबरीक ने अपने बल और कुशलता को साबित करने के लिए युद्ध में प्रवेश किया, लेकिन ये उनकी कहानी का केवल एक भाग था। जब बारबरीक ने युद्ध के मैदान में कदम रखा तो उन्होंने अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया। उनके प्रभावशाली युद्ध कौशल ने सभी को चकित कर दिया। लेकिन बारबरीक की कहानी केवल उनकी युद्ध क्षमता तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने युद्ध कौशल के माध्यम से ये भी दिखाया कि एक सच्चे योद्धा का धर्म केवल विजय प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा रखना भी महत्वपूर्ण होता है। कृष्ण के सामने बारबरीक की परीक्षा। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने बारबरीक को एक परीक्षा में डाला। भगवान कृष्ण ने बारबरीक से पूछा कि वे किस पक्ष का समर्थन करेंगे, पांडवों का या कौरवों का। बारबरीक ने एक अनूठा जवाब दिया जो उनके चरित्र की गहराई को दर्शाता है। बारबरीक ने कहा, मैं किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करूंगा, मैं केवल धर्म की जीत चाहता हूँ, मैं केवल सत्य के पक्ष में लड़ूंगा। कृष्ण ने उनकी इस बात को सुनकर उन्हें स्वीकार किया और उनके अद्वितीय दृष्टिकोण को सराहा। बारबरीक ने युद्ध के दौरान अपने गुण और धर्म को बनाए रखा, जो उनके सच्चे नायक होने का परिणाम था। युद्ध के अंतिम चरण में बारबरीक ने एक बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने स्वयं को युद्ध के मैदान में अर्पित कर दिया ताकि धर्म की विजय सुनिश्चित की जा सके। ये बलिदान न केवल उनकी वीरता का प्रतीक था, बल्कि ये दर्शाता था कि एक सच्चे योद्धा का धर्म केवल व्यक्तिगत विजय नहीं, बल्कि समग्र सत्य और न्याय की रक्षा करना होता है। बारबरीक की मृत्यु ने युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया। उनके बलिदान ने सभी को ये सिखाया कि सच्चे नायक वह होते हैं जो अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को दरकिनार कर धर्म और सत्य के लिए अपना बलिदान देते हैं। बारबरीक की कहानी महाभारत के युद्ध के महान पलों में से एक है, लेकिन उनके बलिदान और धर्म के प्रति निष्ठा को बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे नायक केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपने नैतिक मूल्य और सत्य के प्रति अपनी निष्ठा से भी परिभाषित होते हैं।
बारबारी की विरासत आज भी जीवित है, जो हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में धर्म, सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा बनाए रखें। उनकी कहानी एक प्रेरणा है कि किस प्रकार हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। बारबारी की कहानी महाभारत के गहरे और प्रेरणादायक पहलुओं में से एक है। उनके बलिदान और निष्ठा ने न केवल युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया, बल्कि उनके चरित्र और बलिदान ने भारतीय इतिहास और संस्कृति में अमूल्य योगदान भी दिया। इस कहानी के माध्यम से हम एक ऐसे नायक की यात्रा को समझ सकते हैं जिसने युद्ध की महानता के साथ साथ सत्य और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को भी प्राथमिकता दी। बारबारी की कहानी केवल महाभारत के युद्ध के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनके बलिदान ने हमें ये सिखाया कि किसी भी युद्ध में केवल जीत ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि सत्य और धर्म की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भारतीय लोक कथाओं और धार्मिक कथाओं में बारबारी का नाम आज भी सम्मान पूर्वक लिया जाता है। उनके बलिदान की कहानी को विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में प्रमुख रूप से बताया जाता है। उनकी इस कथा ने भारतीय समाज को ये सिखाया कि सच्ची वीरता और नायक तत्व केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति में भी निहित होते हैं। बारबारी की कहानी में कई प्रतीकात्मक तत्व हैं जो भारतीय संस्कृति और दर्शन को दर्शाते हैं। उनका व्रत और बलिदान केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि ये जीवन की गहरी सच्चाइयों को भी उजागर करता है। उनके चरित्र में हमें धैर्य, संकल्प और नैतिकता के महत्व को समझने का अवसर मिलता है। बारबारी के 3 बाणों का प्रतीक भी महत्वपूर्ण है। ये बाण केवल उनकी शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये भी दर्शाते हैं कि सत्य और धर्म की विजय के लिए एक सच्चे योद्धा को कितनी शक्ति और संकल्प की आवश्यकता होती है। उनके बलिदान ने यह साबित किया कि सच्ची विजय केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने आत्मा और नैतिकता में भी होती है। आधुनिक समय में बारबारी की कहानी का अध्ययन हमें ये सिखाता है कि सच्चे नायक बनने के लिए केवल बाहरी शक्ति और विजय की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में जब व्यक्तिगत स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं का बोलबाला है, बारबारी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि वास्तविक नायक वह हैं जो अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर समाज और धर्म की भलाई के लिए काम करते हैं। इस कहानी का आधुनिक संदर्भ हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में नैतिकता और सत्य के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। आज के युवा वर्ग को बारबारी की कहानी से प्रेरणा मिलती है कि वे अपने व्यक्तिगत संघर्षों के बावजूद समाज के लिए एक सकारात्मक योगदान दे सकें। बारबारी की कहानी महाभारत के अनजाने और प्रेरणादायक पहलुओं में से एक है। उनके बलिदान, निष्ठा और नैतिकता ने हमें ये सिखाया कि सच्चा नायक केवल युद्ध में नहीं, बल्कि अपने जीवन की हर स्थिति में सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा रखता है। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और ये दर्शाती है कि सच्ची वीरता केवल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक नैतिकता और संकल्प में भी निहित होती है। इस कहानी के माध्यम से हमें बारबारी के अद्वितीय चरित्र को जान सकते हैं और उनके बलिदान और निष्ठा को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं।
महाभारत की ये अज्ञात कथा हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची विजय केवल व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं बल्कि समाज और धर्म की भलाई में होती है।